जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन है, परागकण में पराग नलिका के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट के विषय में हमें बताना है और उसका चित्र बनाना है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए हम इस डायग्राम के विषय में समझते हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसका डायग्राम है? पॉलन ग्रेन का है, पराग कण का है। पराग कण में दो परतें पाई जाती हैं। जो ये बाहर की परत है, जो ये खुरदुरी सी परत दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं, मतलब हिंदी में बाह्य परत। और ये जो अंदर की परत है, चिकनी परत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। बाहर वाली परत में 3 या 5 पोर पाए जाते हैं। देखिए 1 2 3, 3 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को बोला जाता है जर्म पोर, जनन छिद्र बोला जाता है हिंदी में। और बीच में ये देखिए क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और बीच में क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य भरा जाता है। तो ये क्या है? परागकण का डायग्राम है। और हमें अब इसमें किसका विकास देखना है? पॉलन ट्यूब का, पराग नलिका का। तो ये किसका डायग्राम है? परागकण का। जब इसमें क्या होता है, इस परागकण में ये जो केंद्रक है इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, मतलब माइटोसिस होगा। तो जो एक केंद्रक है वो दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। देखिए ये एक केंद्रक दो केंद्रक में विभाजित हो गया। जो ये वाला केंद्रक है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और नीचे वाले केंद्रक को बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो एक केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने के बाद दो केंद्रक में ये टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। एक केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है और एक केंद्रक जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। उसके बाद जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है उसमें साइटोप्लाज्म बनने लगते हैं। साइटोप्लाज्म में ये जो वैक्यूल्स रिक्तिकाएं बन जाती हैं, फिर इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलने लगते हैं। जिसको पहले हम न्यूक्लियस बोलते थे, केवल वैक्यूल्स बन जाने के कारण, रिक्तिका बन जाने के कारण, देखिए इसको हम लोग क्या बोलने लगे? वेजिटेटिव सेल बोलने लगे। नीचे वाले को जेनरेटिव सेल बोलने लगे। फिर और धीरे धीरे इसमें क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो फिर ये जो नीचे वाली होती है, ये वाली वेजिटेटिव सेल, ये नीचे आता है और देखिए धीरे से ऐसे करके पाइप नुमा संरचना बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। तो जो ये 3 जर्मपोर पाए जाते हैं, इसीलिए पाए जाते हैं ताकि ये जो पॉलन ट्यूब है वहाँ से निकल सके। क्योंकि ये जो बाहर वाली लेयर होती है वो स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल की बनी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है। इसीलिए बीच बीच में क्या पाते हैं? पोर पाए जाते हैं, ताकि ये पॉलन ट्यूब वहाँ से निकल सके। तो जो ये वेजिटेटिव सेल होता है वो धीरे धीरे और विकास करके, डेवलपमेंट करके, यहाँ से जर्मपोर से निकल के क्या बना लेता है? पॉलन ट्यूब बना लेता है। और ये वेजिटेटिव जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो ये एकदम किनारे टिप पर आ जाता है। और ये वाला होता है जेनरेटिव सेल, यहाँ पर उसके एकदम साइड में आकर के रह जाता है। तो ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है? ऐसे पाइप नुमा संरचना बनाता है, इसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और उसी के पास ये न्यूक्लियस आकर टिप पे रहता है। फिर जो ये जनरेटिव सेल है इसमें क्या होगा? धीरे धीरे फिर क्या होगा? माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, और ये एक से क्या बना लेगा? 2 मेल गैमीट बना लेता है। और ये वाला ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। पहले ये पॉलन ट्यूब था, पॉलन ट्यूब से धीरे धीरे विकास करके ये क्या करने लगा? ट्यूब, न्यूक्लियस, और ये वाला जनरेटिव सेल समसूत्री विभाजन करके अब बना लेता है मेल गैमीट। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये है पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट, मतलब परागकण में पराग नलिका के विकास का चित्र है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।